हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं कांस्टेंट पागल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किंग्स ऑफ फिजिक्स कांस्टेंट पागल। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स के बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और साथ ही साथ वहां पे क्वांटम फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, नैनो फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, बहुत सारे फिजिक्स के अलग अलग ब्रांच के लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा SU3 सिमेट्री। तो यहाँ पे SU का मतलब क्या है? S का मतलब यहाँ पे स्पेशल है, U का मतलब यूनिटरी है, और 3 का मतलब यहाँ पे 3x3 का हम एक यूनिटरी मैट्रिक्स लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम अब तक की बात करें तो हमने बहुत सारे हेड्रॉन्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। मोर देन 100 हेड्रॉन पार्टिकल के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। और जितने भी जो हेड्रॉन पार्टिकल हैं, इनका जो साइज है वो अप्रोक्सीमेट फर्मी स्केल का हम साइज इनका लेके चलते हैं। और ऑब्वियसली जितने भी हेड्रॉन पार्टिकल हैं, सब के सब हेड्रॉन पार्टिकल को हम एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर कंसिडर नहीं करते। हम उन्हीं पार्टिकल को, हेड्रॉन पार्टिकल को एलिमेंट्री पार्टिकल में कंसिडर करते हैं जो एलिमेंट्री पार्टिकल की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड हाइड्रोन इज मोर देन 100। तो अब तक जो हाइड्रोन ढूंढे गए हैं, ऑब्जर्व किए गए, वो 100 से ज्यादा किए गए हैं। और ऑब्जर्व हाइड्रोन इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हैविंग साइज एट फर्मी स्केल। और जो ऑब्जर्व हाइड्रोन है उनका जो साइज है वो कितना है? फर्मी स्केल तक का है। और 1 फर्मी कितना होता है हमारे पास? 10⁻⁻15 को हम 1 फर्मी बोलते हैं, मीटर को। तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द हेड्रॉन कुड नॉट बी ट्रीटेड एज एलिमेंट्री। और जितने भी हेड्रॉन पार्टिकल ढूंढे गए हैं तो हम सबको एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। हम कुछ ही पार्टिकल को कंसीडर करते हैं जो एलिमेंट्री पार्टिकल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद जो ये एलिमेंट्री पार्टिकल ढूंढे गए हैं, इनके बीच में जो सिमिलैरिटी है, इनके पैटर्न के अंदर जो सिमिलैरिटी है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से मिलता जुलता है। तो ए सर्टेन पैटर्न सिमिलर टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ऑफ एटम। तो इसका जो पैटर्न है वो किससे मिलता है? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन विच एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे, लाइक ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है और ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे आइसोस्पिन को, यहाँ पे हम आई लिखेंगे। वैसे आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये वाई कंपोनेंट है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है हाइपरचार्ज को। तो हम यहाँ पे जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेके चले हैं, लेट अस ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन विच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आर यूज। और जो एक्स एक्सिस में होगा वो क्या होगा? थर्ड कंपोनेंट होगा आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट, जिसको हम I3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेकंड होगा, जो वाई एक्सिस की तरफ होगा, वो क्या होगा? हाइपरचार्ज होगा। और यहाँ पे हम एक मीजोन्स ऑक्टेट या फिर वेट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मीजोन्स के लिए अलग और बैरियंस के लिए अलग। और ये जो हाइपरचार्ज है, हाइपरचार्ज क्या होता है? हम इसको वाई से डिनोट करते हैं। और ये होता है B+S। बी होता है यहाँ पे बैरियो नंबर और S होता है स्ट्रेंजनेस। इनके बारे में हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर के अंदर बता चुके हैं। अगर आपको बेरियो नंबर और स्ट्रेंजनेस के बारे में नहीं पता है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके ये सब लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद वी ड्रॉ ए मीजन्स ऑफ सेम स्पिन एंड पेरिटी से Jp = 0। तो यहाँ पे जो मीजोन्स की जो पेरिटी है, पेरिटी के ऊपर भी हम ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो मीजोन्स के लिए जो पेरिटी होगी वो कितना होगा? Jp = 0 होगा। और मीजोन्स भी कौन से होंगे? सेम स्पिन के। और इनके लिए हम एक ज्योमेट्रिकल सिमेट्री ऑक्टेव पैटर्न क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे, जिसको हम वेट डायग्राम बोलते हैं। तो द क्रिएट ज्योमेट्रिकल सिमेट्री ऑक्टेव पैटर्न इज कॉल्ड वेट डायग्राम। मीन्स इस पॉइंट में क्या बता रखा है? हम मीजोन्स के लिए, उन मीजोन्स के लिए जिनका स्पिन सेम है, उनके लिए पेरिटी कितना होगा? Jp = 0 होगा। और उसके लिए हम एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न क्रिएट करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? वेट डायग्राम बोलेंगे। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ जो प्लॉट करेंगे, ऑक्टेव डायग्राम या फिर वेट डायग्राम जो प्लॉट करेंगे, वो हम मीजोन्स के लिए करेंगे, जिसमें Jp = कितना रहेगा? 0 रहेगा। ये जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तो आपको पता लग जाएगा। और ऐसा ही एक वेट डायग्राम हम बैरियंस के लिए भी बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलर पैटर्न इज आल्सो क्रिएट बाय Jp = 1/2। मीन्स जो बैरियन है, बैरियन के लिए जो पेरिटी रहेगी, पेरिटी कितना रहेगी बैरियंस के लिए? 1/2। और इसके लिए भी हम एक वेट डायग्राम क्रिएट करेंगे या बनाएंगे। उसके बाद जो बैरियंस है वो सिंगलेट फॉर्म में मिलता है, ऑक्टेव फॉर्म में भी ये मिलेगा, और
डेका प्लेटफॉर्म में भी ये मिलेगा। अगर हम बात करें मीजोन्स की, तो मीजोन्स सिंगलेट में नहीं मिलेगा और ऑक्टेव फॉर्म में ये नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है SU3 का मतलब क्या है, यहाँ पे S होगा वो स्पेशल होगा, U का मतलब होगा यूनिटरी, और 3 मतलब यहाँ पे 3x3 का एक यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बता रखा है हम यहाँ पे वेट डायग्राम बनाएंगे मीजोन्स के लिए, जिसमें Jp क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब जो मीजोन्स होते हैं, मीजोन्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं कायोन्स होते हैं, इटॉन्स होते हैं, और ये जो कायोन्स होते हैं उसके नेगेटिव एंटी पार्टिकल भी होते हैं, नेगेटिव नहीं सॉरी एंटी पार्टिकल बोलेंगे। तो इसके लिए जो वेट डायग्राम बनेगा, वेट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर लेके चलेंगे थर्ड कंपोनेंट I, और वाई एक्सिस में हम लेके चलेंगे हाइपर चार्ज। अब हमें यहाँ पे हाइपर चार्ज निकालना आना चाहिए। हाइपर चार्ज क्या होता है हमारे पास, ये होता है B+S, ठीक है। B यहाँ पे बेरियन नंबर है और S यहाँ पे स्ट्रेंजनेस है। तो ये हमें निकालना आना चाहिए किसके लिए, मीजोन्स के लिए। और साथ ही हमें क्या पता होना चाहिए, जो थर्ड कंपोनेंट है वो भी निकालना आना चाहिए। थर्ड कंपोनेंट कैसे निकालते हैं हम, आइसोस्पिन से निकालते हैं। आइसोस्पिन कैसे निकालते हैं हम किसी का, 2I+1, इससे हम आइसोस्पिन निकालते हैं। जैसे मैं कायोन्स का आइसोस्पिन निकाल के बता देता हूं। तो कायोन्स हमारे पास यहाँ पे 2 पार्टिकल होते हैं, तो ये डुप्लेट फॉर्म में होगा, तो =2 करेंगे। तो यहां से I की वैल्यू अगर हम निकालें तो इसके लिए जो I की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब ये तो आइसोस्पिन की वैल्यू निकाली है। अगर हम थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू निकालें यहां से, तो थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू होती है -I से लेके +I तक थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू होती है। तो I की वैल्यू कितना है, 1/2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -1/2 और +1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो K नोट है वो कहाँ पे है, उसके लिए आइसोस्पिन कितना है, एक के लिए तो क्या है -1/2 है, दूसरे K प्लस के लिए जो थर्ड कंपोनेंट है वो कितना रहेगा, +1/2। सेम एज इट इज हम इनके लिए क्या निकालेंगे, हाइपर चार्ज निकालेंगे। और हाइपर चार्ज निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, स्ट्रेंजनेस पता होना चाहिए, और सेम एज इट इज बेरियन नंबर भी पता होना चाहिए। अब स्ट्रेंजनेस कैसे निकालेंगे हम इनका, स्ट्रेंजनेस के लिए ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं स्ट्रेंजनेस कैसे निकालते हैं। बात करें अगर बेरियन नंबर की, तो मीजोन्स बेरियन नंबर ओनली बेरियन पार्टिकल का ही 1 होता है, बाकी जितने भी पार्टिकल होते हैं उनका सबका कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से अगर हम इनका जो कायोन से इनका अगर बेरियन स्ट्रेंजनेस हाइपर चार्ज निकालेंगे तो वह कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, क्योंकि बेरियन नंबर हो जाएगा इनका 0 और स्ट्रेंजनेस कितनी हो जाएगी इनकी 1। तो यहां पे जो हाइपर चार्ज आएगा तो वो कितना आ जाएगा, +1। तो हाइपर चार्ज कहां एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे +1। हाइपर चार्ज की तरफ अगर हम देखें तो हाइपर चार्ज कितना आया है, कायोन्स का +1 आएगा। तो +1 कहां पे एग्जिस्ट करता है, ग्राफ में देखेंगे तो +1 यहां है। और आइसोस्पिन का जो थर्ड कंपोनेंट निकाला है, थर्ड कंपोनेंट कहां पे है, थर्ड कंपोनेंट हमने 2 निकाल रखे हैं। यहाँ पे K नोट के लिए तो कितना आएगा, -1/2, और K प्लस के लिए कितना आएगा, +1/2। तो K नोट के लिए -1/2 यहां है और K प्लस के लिए +1/2 यहां। तो इस टाइप से सब का हम यहाँ पे हाइपर चार्ज भी निकाल सकते हैं और सबके लिए हम आइसोस्पिन भी निकाल सकते हैं। आइसोस्पिन निकालने के बाद हम उसका थर्ड कंपोनेंट भी निकाल लेंगे। तो ये जो यहाँ पे ये K नोट के लिए, ये K प्लस के लिए, कायोन्स के लिए है। और अब अगर हम बात करें पाइयोन्स की, तो पाइयोन्स के लिए भी सेम एज इट इज हम थर्ड कंपोनेंट निकालेंगे। पाइयोन्स के लिए थर्ड कंपोनेंट कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए फॉर्मूला वही आइसोस्पिन निकालेंगे फर्स्ट में 2I+1। अब जो पाइयोन्स होते हैं वो 3 पार्टिकल होते हैं हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। तो यहां से I की वैल्यू अगर हम निकाले तो ये क्या आ जाएगा, 2I=2 और I= क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास पाइयोन्स के लिए जो आइसोस्पिन आई है वो कितना आई है, 1 आई है। अगर मैं थर्ड कंपोनेंट निकालूं तो थर्ड कंपोनेंट क्या जाएगा, -I2 + I, -1 0 और +1 आ जाएगा। -1 किसके लिए रहेगा, -1 रहेगा यहाँ पे -पाई के लिए। 0 जो आएगा वो किसके लिए आएगा, पाई नोट के लिए आएगा। जो +1 है वो किसके लिए आएगा, यहाँ पे पाई प्लस के लिए आएगा। तो यहाँ पे जो पाई माइनस के लिए I3 कंपोनेंट कहाँ पे लिया है हमने, -1 पे लिया है। इसके लिए देखूं K नोट के लिए तो ये 0 पे लिया है, और ये K प्लस कहां पे लिया है, 1 पे लिया है। अब अगर इसका मैं हाइपर चार्ज निकालूं तो हाइपर चार्ज इनका स्ट्रेंजनेस नंबर भी कितना होता है, 0 होता है, और जो बेरियन नंबर होता है वो भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे इसका हाइपर चार्ज भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये सब पार्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे। सेम एज इट इज इसके जो एंटी पार्टिकल है उनका भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम बना है इसको हम बोलते हैं वेट डायग्राम, और इसको हम
ऐसे यहां से लाइन से मिला देते हैं ऐसे, और ये एक ऑक्टेव के जैसा यहां पे फॉर्म हो जाएगा, लाइक ऐसे। और ये लाइन यहां पे ऐसे, इस टाइप से आप वेट डायग्राम यहां पे ड्रॉ करके आओगे। ठीक है, तो ये है वेट डायग्राम किसके लिए, मीजोन्स के लिए, जब पेरिटी हमारे पास कितना है, जेपी इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से बता देता हूं, इसके लिए आपको दो चीजों का पता होना चाहिए, एक तो थर्ड कंपोनेंट का निकालना आना चाहिए आपके, और दूसरा हाइपर चार्ज। थर्ड कंपोनेंट निकालने के लिए आपको आइसोस्पिन निकालना आना चाहिए। आइसोस्पिन के लिए जो फॉर्मूला है 2i+1 और इक्वल टू में वो पार्टिकल सिंगलेट है या डुप्लेट है या ट्रिपलेट है। और सेम एज इट इज हाइपर चार्ज निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, बेरियन नंबर पता होना चाहिए और साथ में स्ट्रेंजनेस। अब जब इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास हाइपर चार्ज आ जाएगा, और उसके देख के हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। सेम एज इट इज हम बेरियन पार्टिकल के लिए भी हमने सेकंड किसके लिए देखा था, जेपी पेरिटी कितना होनी चाहिए हमारे पास, +1/2। तो सेम एज इट इज हम वेट डायग्राम ड्रॉ करेंगे किसके लिए, बेरियंस के लिए। तो बेरियंस के लिए भी हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हाइपर चार्ज निकालना पड़ेगा। हाइपर चार्ज कैसे निकालेंगे, P+S। अब बैरियन पार्टिकल है तो सबके लिए जो बैरियन नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। और स्ट्रेंजनेस, अगर यहाँ पे जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए जो स्ट्रेंजनेस होता है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि स्ट्रेंज पार्टिकल के लिए ही स्ट्रेंजनेस होता है, बाकी के लिए सबके लिए 0 रहेगा। सेम एज इट इज हम जो ये न्यूक्लियॉन्स थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हमने यहाँ पे निकाला। सेम एज इट इज जो सिग्मा है, सिग्मा का भी हम आइसोस्पिन निकाल सकते हैं और हाइपर चार्ज इसके ऊपर निकाल सकते हैं, और सेम एज इट इज कैस्कोड। और इसके लिए भी हम ऐसे ही एक वेट डायग्राम ड्रॉ करेंगे जैसा कि हमने बैरियंस के लिए किया था। तो इन लाइंस को हम एक दूसरे के साथ कट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास वेट डायग्राम किसके लिए, बैरियंस के लिए। आई होप आपको SU 3 सिमेट्री है वो समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। और ये यहां से ये भी आ जाएगा सेंटर से, सेम एज इट इज ये भी। ये हो जाएगा वेट डायग्राम किसके लिए, बैरियंस के लिए। थैंक यू।